ॐ वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलादहोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं कमलेश शाह, सहायक प्रोफेसर जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनको कि अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्यपुस्तक निर्धारित है। पाठ्यपुस्तक में लघु सिद्धांत कौमुदी निर्धारित है। उसका परसन्निकर्ष संहिता, इस सूत्र से आज पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का पाठ परसन्निकर्ष संहिता, इस सूत्र से पढ़ाने जा रहा हूँ। ये संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। परसन्निकर्ष संहिता वर्णानाम अतिशयिति सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। परः प्रथमान्तम अत्र सूत्रे परसन्निकर्ष संहिता में परः इति पदम प्रथमान्तम, सन्निकर्षः प्रथमान्तम, संहिता प्रथमान्तम त्रिपदम इदम सूत्रम। वर्णों की अत्यंत सन्निधि संहिता संज्ञक होती है। वर्णों की अत्यंत सन्निधि नजदीकी संहिता संज्ञक होती है, अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता संज्ञा कहते हैं। हमें दो शब्दों के बीच संधि करनी है आगे, और संधि करने वाले सारे सूत्र संहिता के विषय में ही कार्य करते हैं। तो संहिता भी एक संज्ञा है। यह जिनकी आपस में संहिता संज्ञा नहीं हुई, उनको संधि नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ संधि प्रकरण में प्रवेश करने के पहले इस सूत्र के द्वारा संहिता संज्ञा की जाती है। संहिता संज्ञा वही होगी जहाँ संधि किए जाने वाले वर्ण आपस में अत्यंत नजदीक में बैठे हो। जैसे राम जोड़ अवतार में राम के मौ के बाद जो अ है, वह अवतार के आदि अ के अत्यंत समीप में है। अतः दोनों आकारों की आपस में संहिता संज्ञा हो गई, और संधि प्रकरण के सूत्र अकस्वर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि होकर रामावतार बन जाता है। यदि राम के बाद बीच में कुछ और वर्ण आ जाए और उसके बाद अवतार बोला जाए, तो राम जोड़ अवतार में कोई संधि नहीं हो सकती, क्योंकि राम और अवतार के बीच अन्य वर्ण अधिक काल समय आदि का व्यवधान है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन दो वर्णों की संधि होती है, उनके बीच में किसी वर्ण को नहीं होना चाहिए और समय भी तत्काल भी होना चाहिए। किसी ने राम ऐसा अभी बोला और 1 घंटे के बाद अवतार बोला तो भी संधि नहीं होगी, क्योंकि वहाँ भी वर्णों की अत्यंत सन्निधि या समीपता नहीं है। तात्पर्य है कि लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने में वर्णों की अत्यंत समीपता चाहिए संधि के लिए। आगे सूत्र है हलो अनंतरा संयोग। हलो अनंतरा संयोग अजभिरव्यवहिता हल संयोग संज्ञास्यु। अजभिरव्यवहिता हल संयोग संज्ञास्यु।
अत्र सूत्रे हलः प्रथमान्तं अनन्तराः प्रथमान्तं संयोगः प्रथमान्तं त्रिपदम इदम सूत्रम। अब अचों से अव्यवहित हल संयोग संज्ञक होता है। संयोग माने साथ होना। संसार में विजातियों के साथ होने को भी संयोग कहा जाता है, क्योंकि व्याकरण में सजातीय हल के साथ होने पर ही संयोग माना गया है। हलत्वेन विजातीय ही ग्राह्य है। हलः यह बहुवचन सामान्यतया गृहीत है, अर्थात द्विवचन की सामान्यतया बहुवचन से ही ग्रहण किया जाता है, जिससे दो समुदायों जिससे दो या दो से अधिक वर्णों के बीच में कोई भी अच न हो, तो उन सभी हलों के समुदाय अर्थात समूह की संयोग संज्ञा होती है। जैसे देव, दत्त, शर्मा, सिद्ध, पत्नी आदि। यहाँ पर दत्त में हल समुदाय की संयोग संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार पत्नी में तो नौ के बीच में कोई भी अच नहीं है, अतः तो नौ इस हल समुदाय की संयोग संज्ञा हो जाती है। अब आगे है सुप्तिङन्तम पदम, पद संज्ञा विधायक सूत्र। सुप्तिङन्तम पदम सुअन्तं तिङन्तं च पद संज्ञम स्यात्। अत्र सूत्रे सुप् च तिङ् च तयोः इतरेतर योग द्वन्द्वः सुप्तिङौ तौ अन्तौ यस्य तत् सुप्तिङन्तं। सुप्तिङन्तं प्रथमान्तं पदम प्रथमान्तं द्विपदम इदम सूत्रम। यहाँ सुबंत, इस सूत्र का अर्थ है सुबंत और तिङन्त पद संज्ञक होते हैं। सुबंत समझिए सुप प्रत्यय आगे अजंत पुलिंग प्रकरण में तथा तिंग प्रत्यय भुआदि प्रकरण में बताए जाएंगे। सुबंत का होता है सु और जस आदि। सु से सुप तक, सुऔजस अमौठस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस ङास घोस आम ङियो सुप। इससे सुप प्रत्यय सातु विभक्ति का जो तीनों वचन का है, इसमें सुप प्रत्यय के अंतर्गत और त्वाताम झ थसा था ध्वंग ईड वही महिंग, ये जो वाद में धातु में जो लगने वाले प्रत्यय हैं। तो सुप्त, सु और जस आदि, सु से सुप तक के प्रत्यय जिन शब्दों में लगे हुए हैं, उन शब्दों को सुबंत और तीप तस झी आदि से बहिमहिंग तक के प्रत्यय जिन शब्दों के में लगे हैं, उन्हें तिङन्त कहते हैं। ऐसे सुबंत और तिङन्त शब्दों की पद संज्ञा इस सूत्र से की जाती है। पद संज्ञा करने के बाद ही वह पद कहलाता है। पद होने के बाद ही उसका व्यवहार लोक में होता है। अपदम न प्रयुंजितो, अर्थात जो पद नहीं है वह लोक में व्यवहार के योग्य नहीं होता। एक बात और जानना जरूरी है कि छ, अक्ष, त्र और ज्ञ ये अक्षर स्वतंत्र नहीं हैं, अपितु दो दो अक्षरों के संयोग से बने हैं। जैसे क हलंत प्लस मूर्धन्य स, दोनों मिलाकर के क्ष बनता है। तो जो र, त्र और ज, ज्ञ। इस प्रकार से क्ष का कंठ और मूर्धा स्थान, त्र का दंत और मूर्धा स्थान और ज्ञ का
छ का कंठस्थान और मूर्धास्थान, त्र का दंत स्थान और मूर्धास्थान, ज्ञ का तालु और नासिका स्थान। इस तरह से लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में 14 ही सूत्र बताए गए हैं। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में संज्ञा विधायक अनेक सूत्र हैं, उनमें केवल 13 संज्ञा सूत्र है और एक तस्य लोपः विधि सूत्र को मिलाकर के 14 सूत्रों को लेकर बनाए गए प्रकरण को संज्ञा प्रकरण कहना कितना उचित है, यह प्रश्न होता है। क्या इसके बाद संज्ञा विधायक सूत्र नहीं आते? इस पर यह कहा जाता है कि संधि आदि के लिए सामान्यतः उपयोगी सूत्रों को ही इस प्रकरण में लिया गया है, जैसे अच संधि में टी संज्ञा, हल संधि में आम्रेणित संज्ञा, खंडलिंगों में प्रातिपदिक संज्ञा आदि। यह संध्युपयोगी संज्ञाओं का प्रकरण है। व्याकरण के सूत्रों की 6 श्रेणियां हैं, अर्थात 6 भागों में बांटा गया है। व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम एव च, अतिदेशो अधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अधिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। संज्ञा सूत्र जो सूत्र संज्ञाओं के विधान करते हैं, ऐसे सूत्र संज्ञा सूत्र या संज्ञा विधायक सूत्र कहलाते हैं, जैसे हलन्त्यम, अदर्शनम लोपः, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम आदि। परिभाषा सूत्र जो अनियम होने पर नियम करते हैं, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, जो अनियम होने पर नियम करते हैं, ऐसे सूत्र परिभाषा सूत्र कहलाते हैं, जैसे स्थानेन्तरतमः, यथा संख्यमनुदेश समानाम, अनेकालसित सर्वस्य आदि। विधि सूत्र जो सूत्र यण, गुण, वृद्धि, दीर्घ, प्रत्यय, आदेश आदि का विधान करते हैं, वैसे सूत्र विधि सूत्र कहलाते हैं, जैसे इको यणच, ईचु अयवायावः, आद गुण, वृद्धिरेच, अकस्सवर्णे दीर्घ आदि। नियम सूत्र किसी सूत्र के द्वारा कार्य सिद्ध होते हुए उसी कार्य के लिए यदि किसी अन्य सूत्र को पढ़ा गया हो तो वह सूत्र नियम सूत्र कहलाता है। सिद्धे सत्यारंभ मानो विधिर्निर्माय भवति, सिद्धे सत्यारंभ माने विधिर्नियमाय भवति, अर्थात सिद्ध होने पर भी पुनः विधान करने से एक विशेष नियम का संकेत उससे प्राप्त होता है। जैसे रात्सस्य सूत्र है, पति समास एवं एक स्वादेश। अतिदेश सूत्र जो वैसा नहीं है उसे वैसा मानना अतिदेश है। जैसे कि शिष्य जो गुरु नहीं है तब उसे गुरु के तुल्य माना जाए, सूत्र भी बहुत स्थानों पर ऐसा कार्य करते हैं, ऐसे सूत्र को अतिदेश कहा जाता है। जैसे अंतादिवच्च, स्थानिवदादेशो अनभिधो, त्रिज्वत क्रोष्ठो इत्यादि। और अधिकार सूत्र कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करते किंतु अन्य सूत्रों के क्षेत्र में अपना अधिकार रखते हैं, उसके सहायक बनते हैं। ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र हैं। प्रत्ययः परश्च, ज्ञा प्रातिपदिकात्, धातु आदि। सूत्रों में अनुवृत्ति की
सूत्रों में अनुवृत्ति की भी प्रक्रिया है जो हलंत्यम सूत्र की व्याख्या में अब इस प्रकार से संज्ञा लव सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संज्ञा प्रकरण समाप्त होता है। अब आगे है अच संधि। तो यण संधि विधायक सूत्र इको यणच इकस्थाने जनस्यात् अच संहितायां विषये सुधी योरूपास्य इति स्थिते। कहता है जो अच, अब पहले सबसे अथ अच संधि। तो अच एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ ये 9 वर्ण आते हैं जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक इन सभी भेदों के साथ यहाँ पर ग्रहण किए जाते हैं। ऐसे अच अर्थात स्वरों की संधि। संधि का अर्थ है 2 अक्षरों का जोड़ या मेल। पूर्व शब्द के अंत में अच और पर शब्द के आदि में अच हो तो उनकी जो संधि हो उसे अच संधि कहते हैं। पूर्व और पर का व्यवहार वही होता है जहाँ 2 हो। शब्द के संबंध में पहला शब्द पूर्व कहलाएगा और दूसरा शब्द पर कहलाएगा। यदि अब यहाँ सूत्र पर आइए, इको झणच इकः स्थाने जनस्यात् अच संहितायां विषये। यहाँ इकः इति षष्ठ्यन्तम, यण इति प्रथमान्तम, अच सप्तम्यन्तम त्रिपदम इदम सूत्र। अब सूत्र का अर्थ हुआ जो इक के स्थान में यण हो, अच के परे संहिता के विषय में। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री लृ ये 4 वर्ण आते हैं और अच और यण प्रत्याहार के अंतर्गत यो व र ल ये 4 वर्ण। तो कहता है इक के स्थान में यण होता है अच के परे। आगे अगर सवर्णी अच रहे तो संहिता के विषय में, मतलब संधि के विषय में, संधि करने की स्थिति में। यह सूत्र यण संधि अर्थात यण आदेश का विधान करता है। अतः यह यण आदेश विधायक विधि सूत्र है। सारे सूत्र सभी जगहों पर नहीं लगते, उनकी कुछ शर्तें होती है। जो उनकी शर्तों को पूरा करता है वहीं पर सूत्र प्रवृत्त होता है, अर्थात सूत्र लगते हैं। जैसे यण आदेश करने के लिए इको यणच इस सूत्र में शर्त रखी कि जहाँ पूर्व में इक प्रत्याहार का वर्ण हो और पर में अच प्रत्याहार का वर्ण हो, वहाँ इक प्रत्याहार वाले वर्णों के स्थान पर यण आदेश करूँगा। इक प्रत्याहार में ई उ री लृ ये 4 वर्ण आते हैं और अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं। अ ई उ री लृ ए ऐ ओ औ 9 वर्ण आते हैं। इस पर पूर्व में इक प्रत्याहार के ई उ री लृ के स्थान में कोई भी एक वर्ण हो और पर में अच प्रत्याहार के 9 वर्ण में से कोई भी वर्ण हो तो इक के स्थान पर जण अर्थात य व र ल के वर्ण आदेश के रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे सुधी योर उपास्य में धी के इकार इक है, धी में जो ई लगा हुआ है वो इकार है। ई के स्थान में यो आदेश सूत्र बतलाता है यण। ई के स्थान में यो आदेश आएगा और उपास्य वाला उकार अच है और वह पर में विद्यमान है। तो धी के इकार के स्थान पर यो व र ल इन चारों वर्ण, इन चारों यण आदेश
के रूप में प्राप्त हुए। तो अब धी के इकार के स्थान पर य व र ल के चारों वर्ण आदेश के रूप में प्राप्त है। जो भी आदेश होता है वह किसी वर्ण के जो भी आदेश होता है वह किसी वर्ण के स्थान पर ही होता है, अर्थात उसे हटाकर ही होता है। यहाँ पर ई के स्थान पर यन आदेश के रूप में ई को हटाकर य बैठना चाहते हैं। यहाँ पर संहिता का विषय भी है, क्योंकि शुद्धि जोड़ उपास्य में परस सन्निकर्ष संहिता भी संहिता संज्ञा हो चुके हैं। धी के ई और उपास्य के उ की अत्यंत समीपता अर्थात अत्यंत सन्निधि है, अतः यह संहिता है। अब अगला सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। अस्मिन् सूत्रे तस्मिन् इति सप्तम्यन्तानुकरणम् इति अव्ययपदं निर्दिष्टे सप्तम्यन्तं पूर्वस्य षष्ठ्यन्तं अनेकपदम् इदं सूत्रम्। सूत्र का अर्थ हुआ जो सूत्र में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। सूत्र का अर्थ हुआ सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। किसी सूत्र के द्वारा किसी वर्ण विशेष के परे होने पर किसी कार्य विशेष के स्थान पर किसी कार्य का विधान किया जाता है तो उस कार्य पर से अव्यवहित पूर्व अर्थात पूर्व और पर के बीच में किसी वर्ण आदि का व्यवधान न हो, ऐसी स्थिति में पूर्व के स्थान पर कार्य होवे, दो के बीच में किसी अन्य का होना व्यवधान है और दो के बीच में किसी का न होना अव्यवधान है। यह सूत्र व्यवधान न हो ऐसा कहता है, अर्थात पूर्व पर से पूर्व में व्यवधान होने पर ही कार्य हो ऐसा नियम करता है। जैसे सुधी जोड़ उपास्य, यहाँ पर सु के उकार इक है और उससे धी का इकार अच परे है। इसी तरह धी के इकार इक है, उससे परे अच है। उपास्य के उकार और उपास्य के उकार को इक मानकर पा का आकार अच परे है। ऐसी स्थिति में सु के उकार के स्थान पर धी के इकार के स्थान पर और उपास्य के उकार के स्थान पर जन प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक नियम का अनियम हुआ और यह कि धी के इकार को अच परे मानकर सु के उकार के स्थान पर जन किया जाए अथवा उपास्य के उकार को अच परे मानकर सु के उकार के स्थान पर जन किया जाए। इसको पुनः सुन लिया जाए। ऐसी परिस्थिति में एक प्रकार का अनियम हुआ यह भी कि धी के इकार को अच परे मानकर सुधी धी में जो इकार है उसको अच परे मानकर सु के उकार के स्थान पर जन किया जाए अथवा उपास्य के उकार को अच परे मानकर धी के इकार के स्थान पर जन किया जाए अथवा पा के आकार को अच परे मानकर उपास्य के उकार के स्थान पर जन किया जाए तो अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को परिभाषा सूत्र कहते हैं। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र की उपस्थिति होती है। सभी परिभाषा सूत्र अपनी अपनी प्रवृत्ति के योग्य स्थलों को देखकर उन विधि सूत्रों को उपस्थित करते हैं। अब अगला सूत्र है स्थानेन्तरतम। प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात् शुद्ध य उपास्य इति जाति।
कहता है स्थानेन्तरतम अस्त्र सूत्रे स्थाने सप्तम्यंतम अंतरतम प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम, अर्थात प्रसंग रहने पर स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण से तुल्यतम, अत्यंत तुल्य आदेश हो। अब यहां सुधी जोड़ उपास्य, इस प्रयोग में धी के इकार के स्थान पर जब यण आदेश प्राप्त हुआ तो यण संख्या में 4 है और इक अर्थात धी का इकार एक ही है। जिसके स्थान पर आदेश होगा वह स्थानीय माना जाता है और स्थानीय तो इकार के रूप में एक ही है और आदेश य व र ल ये 4 प्राप्त हुए। तो एक के स्थान पर चारों की प्राप्ति हुई तो किस वर्ण को लिया जाए और किसे छोड़ा जाए? तो य को लिया जाए अथवा व र ल इनमें से किसी एक वर्ण को लिया जाए तो अनियम हुआ, अर्थात किसी एक वर्ण के ग्रहण करने में कोई नियम नहीं बन पाया। तो अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को परिभाषा सूत्र कहते हैं। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, नियम करने वाला स्थानेन्तरतम यह परिभाषा सूत्र है। ये सूत्र प्रसंग रहने पर यथा अर्थ, गुण, प्रमाण से तुल्यतम आदेश हो ऐसा विधान करता है। प्रसंग का अर्थ है प्राप्त होने पर तुल्यता, समानता, सादृश्य से आदेश का विधान हो। किसकी तुल्यता ग्रहण करे? अब यहाँ प्रश्न उठता है जो किसकी तुल्यता ग्रहण करे? तो स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण की तुल्यता ग्रहण करें। स्थानीय का आदेश के साथ स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण में से किसी एक की तुल्यता होनी चाहिए। स्थान सबसे पहले है, अतः स्थान से तुल्यता देखेंगे। स्थान से तुल्यता के होने पर अर्थ से तुल्यता न होने पर, स्थान से तुल्यता न होने पर अर्थ से तुल्यता न होने पर गुण से तुल्यता, और गुण से भी तुल्यता न होने पर प्रमाण से तुल्यता देखेंगे। जहाँ पर एक से अधिक तुल्यता की विद्यमानता हो वहाँ स्थान की तुल्यता ग्रहण करनी चाहिए। यत्र अनेक विधमांतर्जम तत्र स्थानत आंतर्जंग वलीयः, इस परिभाषा सूत्र से यहाँ पर सुधी का जो इकार है उसका स्थान तालु है। इचयसानाम तालु। अब चारों यनों में तालु स्थान वाला केवल यो है, अतः स्थानीय रूप इकार के साथ आदेश रूपी यो के स्थान से साम्य हुआ, अर्थात इकार और यकार में स्थान तुल्यता है। अतः इकार के स्थान पर आदेश के रूप में बैठने का अधिकार य को प्राप्त हुआ। इस परिभाषा सूत्र के फलस्वरूप य को छोड़कर व, र, ल ये वर्ण अपने आप हट गए, क्योंकि इकार का य के साथ स्थान को लेकर तुल्यता है। य व र ल के साथ, य व र ल के साथ नहीं। फलतः सुधी के इकार के स्थान आदेश के रूप में बैठने के लिए य को अधिकार मिला, अतः धी के इकार को हटाकर य आकर बैठ गया तो सुध य जोड़ उपास्य ऐसा बना। अब आगे सूत्र है अनचिच, अचः परस्य जरो द्वेस्तो नत्वच। औच से पर अनचिच, नो अच अनच, तस्मिन अनच नय तत्पुरुष। अनच सप्तम्यंतम च अव्यय पदम द्विपदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिको वा से यरह और वा तथा अचोड़हाभ्याम द्वे से द्वे की अनुवृत्ति आती है। इस तरह सूत्र का अर्थ होता है औच से पर यू यर,
उसका विकल्प से द्वित्व होता है, किंतु अच परे हो तो नहीं होता। यह द्वित्व करता है अर्थात एक वर्ण का दो कर देता है। अच वर्ण के बाद उच्चारित यर प्रत्याहार वाले वर्ण का द्वित्व करता है, किंतु उस यर के बाद कोई अच वर्ण परे नहीं होना चाहिए। हल परे होने पर या हल परे होने या नहीं होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पक्ष में होना, एक पक्ष में न होना, इसी को विकल्प कहते हैं। अब तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानेन्तरतम, इन दो सूत्रों की सहायता से सुधी उपास्य में, सुधी जोड़ उपास्य में धी के इकार के स्थान पर यण होकर सुध य जोड़ उपास्य बन जाने के बाद अनच च से अनच च यह सूत्र लगता है। अच है सु के उकार, उससे परे जड़ है ध, उससे परे अच का कोई नहीं है, हल परे है य, उससे कोई बाधा नहीं है, अतः यर ध का इस सूत्र से द्वित्व कर दिया गया। अब सु ध य उपास्य ऐसा प्रयोग हो गया। ध्यान रहे कि यह द्वित्व विकल्प से होता है। एक पक्ष में द्वित्व रहेगा, एक पक्ष में नहीं रहेगा। द्वित्व पक्ष का एक रूप और